अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार आपको आज दिखाएगी हैवानियत की एक ऐसी दास्तान जिसमें बाप अपने ही बच्चे को तहखाने में यरगमाल बना लेता है। एक शख्स को फायर मारता है उसके माथे में, वो शख्स मौके पर जांभक हो जाता है, डेथ हो जाती है। पुलिस से बचने के लिए अपने बच्चे को तहखाने में बंद कर देता है। ये फिल्मी सीन पूरे 3 से 4 घंटे तक जारी रहता है। ये डिमांड करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता ला कर दिया जाए। डीएसपी साहब बड़ी महारत के साथ बहुत टेक्निकल अंदाज में इस शख्स को कंट्रोल करने के लिए नाश्ता भी भिजवाते हैं। बदकिस्मती से ये शख्स पठान है और पुलिस चूंकि पश्तो नहीं जानती तो पश्तो जुबान के लोगों को हायर भी किया गया। 3 से 4 घंटे तक ये फिल्मी सीन चलता रहा और फिर बाहिफाजत बच्चों को बाहर निकाला गया और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये क्या कहानी है, ये सब आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं उस बेसमेंट में आ चुकी हूँ जहाँ पर अपने ही हकीकी औलाद को, अपने सगी औलाद को हब्से बेजा में रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पुलिस मुझे गिरफ्तार ना करे। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आपको ये जो बेसमेंट है इसकी सारी की सारी सूरत हाल दिखाएं कि ये किस किस्म की बेसमेंट है। और माहौल की जब हम बात करते हैं या हम सफाई सुथराई की बात करते हैं तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का यहाँ का माहौल है, बड़ी स्मेल है यहाँ पे और इसके साथ साथ बैटरियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। यही वो बेसमेंट है जहाँ पर अपने बच्चों को इन्होंने रखा। डीएसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की, वो हमारे साथ आए हैं और बाकायदा हमें मौका वारदात, वो जगह जहाँ पर 3 घंटे ये ड्रामा चलता रहा, फिल्मी सीन चलता रहा कि अगर मुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैं इन बच्चों को गोली मार दूंगा। ये वो सीढ़ियाँ हैं आप देख रहे हैं कि जहाँ से हम उतर के नीचे आए। डीएसपी साहब से बात करते हैं। डीएसपी साहब, कितने घंटे ये ड्रामा चलता रहा? कि कोई 2-2.5 घंटे हमारा था। ड्रॉप सीन हुआ आफ्टर 2.5 आवर्स। ठीक है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये था, रोड पे ट्रैफिक वगैरह नहीं थी उस वक्त। ये यहाँ पे इस रोड पे ना रिक्शा और रेडियो का रश होता है बहुत ज्यादा। तो हमें इतला भी मतलब वहाँ के नेटिव लोगों ने दी थी। उस पर फिर जब हमने रिस्पॉन्ड किया, अब आप ये देख लें कि यहाँ से हमारा एंगल नहीं बन रहा। वो सामने वो रूम है जहाँ पे उसने डिटेन किया हुआ है, बच्चे अंदर हैं और हमारी विजिबिलिटी नहीं है, हमारी एक्सेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिस नजर नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आप दीवार की पल्ली तरफ बिल्कुल आप ब्लाइंड है। ये सारी जगह ओपन है लेकिन बच्चे उसने खुद अपने पास रखे हुए हैं। वो डोर था, उसका लॉक था। हम जा सकते हैं वहाँ? हाँ जी, आइए प्लीज। उस कमरे की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर उसने अपने बच्चों को रखा हुआ था और ये कमरा भी बेसमेंट में ही है। ये देखना, यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी मैं खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि शदीद किस्म की यहाँ पर स्मेल है और स्मेल होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ खड़ा। ये बेड लगाया हुआ है, यहीं भी अपने बच्चों को उसने रखा हुआ था। डीएसपी साहब थोड़ा सा बताएं, इस कमरे में रखा था? इसी में था। इसकी स्मेल अभी तो चले फिर भी है। तो ये आप देख लें, यहाँ से ये देखें, आपको 2-3 रोशनदान भी नजर आ रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि यहाँ से हम कहीं से एंट्री या कुछ हम शेल करके शेलिंग करें या कुछ इस किस्म। लेकिन जब हमें बच्चों का पता चला जी तो बच्चों की वजह से फिर हम इस किस्म का कोई एग्रेसिव पॉलिसिंग कर नहीं सकते। यहाँ से कैसे बाहर निकाला? अब आप यही देख लें, अल्लाह ताला का करम था कि हमने पहले एक बंदा भेजा है पश्तो स्पीकिंग, जो पश्तो बोल सकता था, समझ सकता था। उसके बाद हमने एक और अपना कांस्टेबल भेजा बगैर यूनिफॉर्म के। हम बाहर चलते में तबीयत क्या खराब हो रही है। अब यहाँ से देखें, हम वहाँ लोग थे, वहाँ से हमने वेपन वगैरह सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो वो पश्तो में कहता है पहले मुझे नाश्ता करवाओ और वर्दी वाला कोई आगे नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरह के जब वो डायलॉग कर रहे हैं तो इस तरह के आपको सीन मूवीज में ही मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मैं उधर 1 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो पाई और आप लोगों ने प्रॉपर 2.5-3 घंटे में ये ऑपरेशन किया भी है। यहाँ पे देखें, इनका कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर आप डीएसपी साहब, जानना ये चाहती हूँ, बड़ा जबरदस्त कारनामा किया है माशाल्लाह, ठीक ठाक अच्छी बेहतरीन हालत में बच्चे बाहर निकाल लिए। एक नॉनसेंस आदमी के उसको अरेस्ट किया ना, बगैर फायर किया है। और कोई आप जाहिरा ना शेल यूज कर सकते हैं, ना आप फायरिंग कर सकते हैं, ना आप अंदर कोई शेलिंग कर सकते हैं। क्यों? मासूम जाने हैं, मासूम जाने भी आपने रेस्क्यू कैसे निकाला आपने? बस ये अल्लाह ताला का करम है, इसमें हमारा कोई कमाल। बच्चे पहले पकड़ लिए थे? नहीं, हमने उसको फिर पश्तो में जब उसको बातों में एंगेज किया तो आपको मैंने बताया ना कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस था, जिस तरह होता है सुपर कॉन्शियस। तो उसको बातों बातों में हमने उलझा के उसके बाद उस पर जिस तरह झपट के उसको लपका था। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। लेकिन वो जवानों ने लपका था, उसमें मैं साथ तो जरूर, लेकिन हमारा क्रेडिट जो है एक सिविलियन का है और 2-3 जवानों का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुदई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक। इशफाक साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 46 साल है। माशाल्लाह। कितने बहन भाई?
अभी 7 भाई हैं 7 भाई हैं। जी। एक भाई अल्लाह को प्यारा हो गया। 2 हो गए। क्या हुआ? एक मंडी च आया जी काम करन वास्ते ते रेड़ी खिलारन गया ते पठान ने आवाज़ दी ओनू ते फायरिंग शुरू कर दी उन्हें मत्थे ते फायर मारे ओनू मार के ढेरी कर दिता उत्थे। आपको खबर कब मिली? सानू तो असी 6 वजे अपने भाई को आए ना उत्थे रेड़ी ते सब्जी लैन वास्ते। हाँ जी सुबह 6 वजे असी आए प्यो पुत्तर ही दोवें कट्ठे सब्जी लैन वास्ते। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਰੇੜੀ ਖਿਲਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। भाई के बच्चे भी हैं? नहीं आपका भाई काला इलम वगैरह भी करता था? नहीं कोई नहीं करता। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ। कोई दुश्मनी थी आप कोई लोगों का नहीं। इनसे? कोई झगड़ा? ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। क्या मुतालिबा आपका? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਹੈ ਬੇਵਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ठीक है। हाँ जी। मेरे साथ उस शख्स के बच्चे मौजूद हैं जिनको उसी के सगे बाप ने तय खाने में यरगमाल बनाया। बज़ाहिर गुफ्तगू तो बहुत ठीक करता है, क्या ड्रामा करता है या वाकई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? इन बच्चों से बात करते हैं इनके बाप के मुतल्लिक जो कि इस केस में मुलज़िम है। बेटा क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। माशाल्लाह। अबू बकर आप क्या करते हैं? हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्ज़ करते हो? कितने सुपारे हिफ्ज़ कर लिए? 10 सिपारे। 10 सुपारे। कितने बहन भाई हो? एक बहन है और 3 भाई हैं। आप तीनों भाई हो? जी। आपका क्या नाम है? अबू हुरैरा। आप क्या कौन सी क्लास में आप पढ़ते नहीं हो? मदरसे जाते हो? आप क्या सुपारा याद कर रहे हो? हिफ्ज़ कर रहे हो? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो? कुरान पाक पढ़ लिया? नहीं। पढ़ रहे हो साथ साथ? आपका क्या नाम है? अबू दरदा। इधर आ जाओ जरा, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा ऐसे उधर देखना है। क्या नाम है? अबू दरदा। अच्छा कितनी उम्र है? 8। 8 साल। भाइयों के साथ मदरसे जाते हो? हाँ। जाते हो। अच्छा मुझे अपने अब्बू के बारे में बताओ। आपके अब्बू का क्या नाम है? शाहिद। शाहिद। शाहिद अच्छे हैं आपके अब्बू? क्या करते थे? और बैटरियाँ का काम। बैटरियों का काम करते थे। मारते थे आप लोगों को? नहीं। नहीं? प्यार करते थे? कहाँ पे है आपके अब्बू? हाँ उधर है कमरे में। कमरे में है? अच्छा तो अब्बू की जहाँ पे बैटरियाँ पड़ी हुई है तय खाने में वहाँ आप जाते थे? पहले जाते थे अब नहीं। पहले जब जाते थे अब कब गए थे? पहले महीना पहले? हाँ। हाँ। अब्बू के साथ नाश्ता कब किया था? सुबह टाइम करते थे। करते थे? तो अब्बू मारते थे? नहीं। प्यार करते थे? हैं? तो उस तय खाने में जहाँ आप अब्बू के साथ बैठते थे वहाँ तो स्मेल बड़ी आती है, बदबू आती है। आपको आती थी? आती थी? तो आप अब्बू को कहते थे मैंने नहीं आ रहना? मैंने नहीं। नहीं? क्यों? डर लगता था? नहीं। अब्बू से डर लगता था? नहीं। मारते थे? नहीं। डांटते थे? नहीं। अब्बू अच्छी है अम्मी अच्छी है? अबू अच्छे हैं। अम्मी नहीं? अम्मी मारती है? पढ़ाई पे मारती हैं? मदरसा भेजने पे? अच्छा बड़े बच्चे से बात करते। बेटा आप यहाँ खड़े हो जाओ। तय खाने में कितनी देर रहे थे आप लोग? महीना हो गया। 1 महीने से तय खाने में रह रहे थे? जी। खाने पीने को कौन देता था? अबू। अब्बू देते थे? बाहर से लाके? जी। तय खाने में रह लेते थे आराम से? जी। स्मेल नहीं आती थी? आती थी। अम्मी के पास क्यों नहीं गए? वैसे ही वो अब्बू कह रहे थे ना, अब्बू कहते थे? क्या कहते थे? इधर ही रो कह रहे थे। तय खाने में रहो? जी। मारते भी थे? गुस्सा करते थे अगर आप अम्मी के पास जाओ? कभी कभी। कभी कभी। तो बेटा मुझे ये बताओ कि वॉशरूम भी नहीं है वहाँ पे, तो कैसे फिर रहते थे? किसी वो दूसरा जगह है, दूसरी जगह उधर जाते थे। वो साथ भी है हमारे अपने। आप तो माशाल्लाह बड़े प्यारे अच्छे बच्चे लग रहे हो। टोपी रखी हुई है, मदरसे जाते हो माशाल्लाह। 10 सुपारे आपने हिफ्ज़ कर लिए, तो वुजू वगैरह पाकी पलीती कैसे? वो साथ वॉशरूम है एक छोटा सा। ये अब्बू को क्या हो गया? अब्बू नशा वशा करते? जी इसकी वजह से थोड़ा हुआ है। नशा करते अब्बू? कब से? पहले से, शादी से पहले से थोड़ा। अच्छा आपने जब से अब्बू को देखा ऐसे ही देखा? जी। अम्मी को मारते? जी।
मारते थे अम्मी जी। को? आप लोगों को? नहीं हमें नहीं, आप लोगों को नहीं कभी मारते? कभी मारते थे, ऐसे ज्यादा कभी कभी। अम्मी को बहुत ज्यादा मारते थे और आपकी बहना को? उसको नहीं, वो अभी छोटी है, गोदी में है वो। अब आप कहाँ रहोगे? घर, अम्मी के पास जी। या अब्बू के उस तरह खाने में? अब घर में अपने। अच्छा, जिस दिन पुलिस ने अब्बू को पकड़ा है, अब्बू उस दिन नशा करके बैठे हुए थे? नहीं, वैसे सोए हुए थे, गोली लगी थी उनको। अब्बू को गोली लग गई थी? जख्म- किसने मारी थी? वैसे वो जोर कर रहे थे एक दूसरे को, क्या कह रहे थे? वो एक दूसरे में वो कर रहे थे ना, वो आदमी दूसरे के साथ